ईट इंडिया के सभी दर्शकों को भारत माता की वंदे। देश के पंत प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी का 75वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। भारती ताई लवेलकर जी हैं और यहाँ पे चश्मा बाटक स्वास्थ्य चेकअप कार्यक्रम यहाँ पे चालू है और इस तरह के धार्मिक और सामाजिक कार्य हमेशा करते रहते हैं। आज इनसे हम जानने के लिए आए हैं कि इस तरह के कार्यक्रम क्यों किए हैं और क्या इनका उद्देश्य है और इस तरह से जनता को क्या लाभ मिल रहा है। नमस्ते ताई, इस तरह के जो आप सामाजिक कार्य कर रही है, समाज कल्याण के कार्य कर रही है, इससे कितना समाज से सहयोग मिल रहा है और क्यों कर रही है, इसका क्या उद्देश्य है? हमारे प्रिय प्रधानमंत्री उनका जो जन्मदिन है वो हम पंद्रवड़ा करके सब जगह मना रहे हैं। उसमें आज पूरे महाराष्ट्र में आज जो नमो नेत्र संजीवनी अभियान है वो हम यहाँ पे कर रहे हैं और सबको मुफ्त में चश्मे वाटप हो रहा है। डॉक्टर्स आए हैं, आप देख रहे हो कितनी भीड़ है और अच्छे से रिस्पांस भी मिल रहा है, हर वार्ड में हो रहा है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी जो है इस पूरे सारे ये प्रोग्राम को हैंडल कर रही है और हम लोग हमारे सारे कार्यकर्ता यहाँ पे लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। आप देख रहे हो सब काम कर रहे हैं और लोग भी बहुत यहाँ पे आए हुए हैं। ऐसे तो ताई आपको कार्य सम्राट आमदार के तौर पे यहाँ पे जाने जाते थे और अभी भी नहीं हैं तो भी जाने जाते हैं, लेकिन लोगों का ऐसा मानना है कि आप ऐसे एक पैडमैन पैड वुमेन के तौर पे भी आप जाने जाते हैं। लोग को ऐसे आप धार्मिक सामाजिक कार्य हर जगह पे आप इन्वॉल्वमेंट दिख जाता है, लेकिन इस बार आप चुन के नहीं आई। लोगों का ऐसा मानना है कि आप अपने लोगों का ही ये षड्यंत्र के कारण से आप शायद कुछ न कुछ गड़बड़ हो गया, तो क्या सोचती हैं? देखिए, हार जीत चलती रहती है और केवल 1600 वोटों से ही ये हार हुई है, इसको हम हार नहीं मानेंगे और हमारा कार्य तो चलता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का काम कभी रुकता नहीं है और हम लोग हमेशा सेवा करते रहेंगे, समाज सेवा करते रहेंगे। हमारा जो नेतृत्व है नरेंद्र मोदी जी का और देवेंद्र फडणवीस जी का, उनके नेतृत्व में हम काम करते ही रहेंगे। ऐसे तो आप समाज में बहुत सारा काम किए हैं, यादगार काम किए हैं और वर्सोवा को वर्सोवा में अपनी पहचान दिलाने के लिए भी कार्य किए हैं, जैसे कि कोस्टल रोड हो, ये सब हो गया, स्टेडियम में बहुत सारे आपने काम किए हैं। लेकिन क्या लगता है कि अगर आप इस बार रहती तो वो काम भी करती या फिर जब आएंगी तो वो सभी कार्य करके दिखाएंगे? देखिए, भले हमारी यहाँ की सीट चली गई लेकिन सरकार तो हमारी है। हमारे फडणवीस सर हमारे यहाँ पे सीएम है और सरकार हमारी महायुति की है। हम हमारे सब काम, विकास के सारे काम हम करवाएंगे। लोगों के काम होते रहेंगे, कहीं रुकेंगे नहीं, हम किसी के लिए रुकते नहीं है। यहाँ पे विकास ज़रूर होगा और हमारे भारतीय जनता पार्टी और महायुति सरकार के द्वारा होगा। यही आपके माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहूँगी। जनता से क्या अपेक्षाएं रखती है और किस तरह के सहयोग चाहती है? बस जनता की सेवा करनी है। जनता हमारे भारतीय जनता पार्टी को, हमारे नेतृत्व को, हमारे मोदी जी को, हमारे मुख्यमंत्री जी को सपोर्ट करें अच्छे काम के लिए। उनको सपोर्ट की ज़रूरत भी है और हमें भी सपोर्ट की ज़रूरत है कि हम तो सेवा में लगे हैं, लेकिन आप भी हमें सपोर्ट कीजिए। यही अंतिम क्वेश्चन मैम, ये बीएमसी इलेक्शन आ रहा है तो अपने यहाँ के नागरिक को और किस तरह से मार्गदर्शन करना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, अभी टाइम है, हम लोग लोगों की सेवा में लगे हैं। अभी तो आरक्षण भी आना बाकी है, तो हम तो तैयार हैं। पार्टी वैसे भी तैयारी रहती है इलेक्शन के लिए। हम लोग पूरी तरह से सब वार्ड में तैयार है। महायुति की सरकार आएगी और महायुति का महापौर वहाँ पे बैठेगा, इसका हमें विश्वास है। महायुति की सरकार आएगी और महायुति की महापौर वहाँ बैठेगी और सारे जो पेंडिंग काम है सारे काम होंगे और जन कल्याण का काम ऐसे बढ़ चढ़ के होता रहेगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम।